हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी। और आज हम लोग जनसंख्या नीति के अंतर्गत ये देखेंगे कि 2000 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे और उसने कितने हद तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली थी और किन किन आधारों पर उसकी आलोचना की गई। तो इसके अंतर्गत ये सभी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या नीति से अर्थ उस सरकारी मान्यता से है जिसके अनुसार जनसंख्या के आकार और संरचना को अपनाया जाता है। सभी देशों में जनसंख्या नीति एक सी नहीं होती है। इसका कारण है प्रत्येक देश के प्राकृतिक साधन एवं औद्योगिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। जनसंख्या नीति में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। 16 अप्रैल 1976 को कांग्रेस सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। ठीक है, तो जनसंख्या नीति क्या होता है कि उसको एक सरकारी मान्यता प्राप्त होता है और इसमें जनसंख्या के आकार और संरचना के आधार पर उसकी गणना की जाती है और उसके बाद जो गणना की जाती है उसके अनुसार फिर लोगों के लिए नीतियां बनाई जाती है। ठीक है, तो 16 अप्रैल 1976 को कांग्रेस सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जो मंत्री थे उन्होंने जनसंख्या नीति मतलब जो 2000 की नई जनसंख्या नीति थी उसकी घोषणा की थी। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन की नीति को जनसंख्या नीति माना जाता है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर अपनाया है। देश की 9वीं योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना अत्यंत जरूरी है। इसी उद्देश्य से नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को लागू की गई। ठीक है, तो भारत में जो परिवार नियोजन की जो नीति है उसी को जनसंख्या नीति माना जाता है। जनसंख्या नीति माना जाता है जिसमें परिवार नियोजन को कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर क्या है कि अपनाया गया है और देश की जो 9वीं योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि दीर्घकालीन विकास तथा जनसंख्या में क्या है घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। 15 फरवरी 2000 को जो जनसंख्या नीति थी उसको लागू किया गया था और इसका उद्देश्य निम्नलिखित था। जैसे वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना, 2 बच्चों के सिद्धांत को अपनाना, जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना और इसके लिए प्रेरित करना। इस नीति के कुछ प्रमुख बातें भी थी जो कि निम्नलिखित है। लोकसभा में संसद सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 को वर्ष 2026 तक ना बढ़ाना। दूसरा था वर्ष 2045 तक देश की आबादी स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2010 तक प्रति दंपति 2 बच्चे के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना। छोटे परिवार के सिद्धांत का पालन करने के लिए 16 प्रोत्साहन तथा प्रेरक उपायों की घोषणा की गई जिसमें प्रमुख है मतलब छोटे परिवार को प्रोत्साहन दिया जा सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे और उद्देश्य रखे जिसमें है पहला है उन पंचायतों जिला परिषदों को पुरस्कार दिया जाएगा जो छोटे परिवार के सिद्धांतों को बढ़ावा देंगी। ठीक है, तो ये ग्रामीण स्तर पर स्टार्ट किया गया था। शारदा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। और तीसरा नंबर था गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला दंपति अगर कानून विवाह योग्य आयु सीमा के बाद शादी करता है, यानी कि जो पहले 18 साल था अभी तो 21 साल कर दिया गया शादी का जो ये है शादी करने का जो सीमा है। ठीक है, तो अगर उसके बाद अगर शादी करता है और जो महिला 21 वर्ष की आयु के बाद पहली बार माँ बनती है तो उसको क्या है पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, डी है वे दंपति जो गरीबी रेखा के नीचे हैं तथा जिनके 2 बच्चे हैं तथा जिन्होंने नसबंदी करा ली है उनका बीमा 5000 रुपये तक का फ्री में किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है गर्भपात सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, है ना। तो ये सारे कुछ उसके उद्देश्य थे और कुछ प्रमुख बातें थी 2000 जनसंख्या नीति की। जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों व केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में जन्म दर में स्वाभाविक कमी लाने का उद्देश्य है। शिक्षा तथा सही संदेश, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्व सहायता ग्रुपों के सहयोग द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण की बात पर बल दिया गया। तो जनसंख्या नीति जो 2000 की बनाई गई थी वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, या फिर जो उसके उद्देश्य रखे गए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इस पर भी निगरानी रखने के लिए क्या है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, जिसमें सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री थे और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे, मतलब स्पेशलिस्ट जो थे, वो लोगों को इसका सदस्य बनाया गया, ठीक है, ताकि वो इस पर निगरानी रखे कि सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। इस प्रकार जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में जन्म दर में स्वाभाविक कमी लाने का उद्देश्य है। तो इससे क्या हुआ कि जन्म दर में कमी लाने का उद्देश्य इस पर रखा गया है, ठीक है। भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति की अनेक आधारों पर कटु आलोचना की गई, जिनमें से प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार है। तो अब हम इसकी आलोचनाएं देखेंगे कि किन किन आधार पर इसकी आलोचना की गई, ठीक है। पहला है अत्यधिक सैद्धांतिक। भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति के संबंध में यह कहा जाता है कि यह नीति काफ़ी उपयुक्त लगती है, किंतु वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि नीति तो ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें ये व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है ऊंचे लक्ष्य। इस नीति के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जन्म दर को कम करके 26% प्रति हजार करने और जनसंख्या वृद्धि को कम करके 1.9% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जबकि वास्तविक दर इससे काफ़ी ऊंची रहने की संभावना है, ठीक है। तीसरा है यौन शिक्षा की उपेक्षा। भारत सरकार के द्वारा अपनी वर्तमान जनसंख्या नीति में यौन शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा की गई है, जो उचित प्रतीत नहीं होता, ठीक है। इसमें यौन शिक्षा की क्या होता है, अवहेलना कर दी गई है, उसको ध्यान नहीं दिया गया है, जिस आधार पर कि इसका आलोचना किया गया है। चौथा है कथनी और करनी में अंतर होना। भारत सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर होने के कारण वांछित सफलता प्राप्त करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसमें उद्देश्य तो बोल दिया गया है कि हाँ ये सारा उद्देश्य प्राप्त करना है, लेकिन उसको क्या है पूर्ण रूप से या फिर उसको अच्छी तरीक़ा से जो कानून बनाया गया उसको लागू नहीं किया गया, और लागू किया भी गया तो उसमें देखा नहीं जा रहा है कि हाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कथनी और करनी में क्या है थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है, ठीक है। पांचवा है नीति का क्रियान्वयन अकुशल। देश के विभिन्न राज्य सरकारें वर्तमान जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को गति प्रदान नहीं कर सकी, मतलब कि वो सही ढंग से उसको लागू नहीं कर पाई, ठीक है। छठा है सीमित प्रचार। जनसंख्या नीति का राष्ट्रव्यापी प्रचार नहीं हो सका। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों तक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से लागू होती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन सहयोग प्राप्त करने में यह नीति असफल रही है, ठीक है। तो इसका जब जनसंख्या नीति को लागू किया गया तो उसका प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं किया गया, जिस कारण कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर जो और भी शहर के लोग हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच पाई, ठीक है, जिस कारण इसका जो प्रचार है वो सीमित हो गया और लोगों तक इसका उद्देश्य नहीं पहुंचा और जो ये नियम बनाया गया वो विफल हो गया, ठीक है। सातवां है वर्तमान साधनों का सीमित प्रयोग। भारत में जनसंख्या नियंत्रण में वर्तमान साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कई तत्व जिम्मेदार है, जैसे प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, स्टाफ के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की कमी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक यंत्रों का सीमित तथा अनुचित प्रयोग इत्यादि, ठीक है। तो क्या है कि जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो वर्तमान साधन है, ठीक है, उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है, जैसे प्रशिक्षित या फिर स्टाफ की कमी, मतलब जिनको शिक्षित नहीं किया गया है कि हाँ किस तरीक़ा से उन लोग को ट्रेनिंग देना है, किस तरीक़ा से लोगों को समझाना है कि वो लोग 2 बच्चे ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, और वो लोग जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो सब फॉलो करेंगे, ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो। तो ये सारे चीज़
को वो लोग सही तरीक़ा से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, कहीं साधन ना होने के कारण भी इसका अनुचित प्रयोग किया गया। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई, ठीक है। उपयुक्त आलोचनाओं के होते हुए भी यदि जनसंख्या नीति को कुशलता, कठोरता तथा प्राथमिकता के आधार पर यदि लागू किया जाए तो निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो इतनी आलोचनाएं होने के बाद भी अगर इस जनसंख्या नीति को एकदम कठोरता के साथ और प्राथमिकता के साथ और पूरा प्रचार प्रसार यानी सब तरफ से करके अगर इसको लागू किया जाए तो भी इसकी सफल होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हम लोग का, जो 2000 की जो जनसंख्या नीति थी उसमें हम लोग देखे कि उसका उद्देश्य क्या था, उसकी प्रमुख बातें क्या थी और उसकी किस आधार पर आलोचना की गई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। बाय बाय।